जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, मित्र और मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच सतीश मिश्रा, आपका सतीश की आग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारी जो 5 बुरी आदतें जो है ना, वो हमारा जीवन धीरे धीरे बर्बाद कर रही हैं, लेकिन हम उन आदतों को अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उन आदतों में हम उलझे रहते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन एक डाउन की ओर बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है ना साथियों कि हमें जीवन में पछतावा होता है और हमें जीवन में ऐसा लगता है कि काश मैंने उस दिन ये आदतों को सुधार कर लिया होता ना, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। साथियों, अगर आप जानना चाहते हो कि 5 आदतें कौन सी हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, साथियों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ये साथियों आपकी आंखें खोल देगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। साथियों, हमारी सबसे पहली जो सबसे बुरी आदत है वो शिकायत करने की है। साथियों, हम जो है ना हमेशा ईश्वर से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि लोग मुझे चाहते नहीं हैं, ईश्वर ने मुझे ये चीज़ नहीं दिया है। लेकिन साथियों, हमारा नज़रिया जो है ना, हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं हमेशा वहाँ पे होता है। अगर हमारा नज़रिया ऐसा हो जाए ना कि हमारे पास क्या क्या है और उनका मैं उपयोग करके कैसे मैं जीवन में कामयाब और सफल हो सकता हूँ। साथियों, जिस दिन हमारा नज़रिया, हमारा फोकस ऐसी चीज़ों पे हो जाएगा ना साथियों, हमें मालूम चलेगा ना कि ये चीज़ें हमारे पास में है जो चीज़ें दूसरे व्यक्ति के पास में नहीं है। साथियों, इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास साथियों कोई ना कोई प्रकार की कमियां हैं। जो जीवन में आज कामयाब हुए हैं, जिन्होंने जीवन में सफलता पाई है, ऐसा नहीं है साथियों कि उनके पास सब कुछ रहा होगा, उनके पास भी कोई ना कोई कमियां रही होंगी। लेकिन उन्होंने साथियों अपनी कमियों पर ध्यान न दे करके अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दिया और उन अच्छाइयों के सहारे वो जीवन में आगे बढ़ते रहे और आज जीवन में कामयाब और सफल हैं। लेकिन साथियों, हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को लेकर के हम शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब तक हमारी आदतें ये ऐसे बनी रहेंगे ना, हम साथियों कभी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी कमियों को छोड़ करके अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चालू करिए। साथियों, दूसरी जो हमारी सबसे बुरी आदत है और जो क्या है ना कि हमारे सपनों को मारती है ना, वो दूसरी आदत है ना अपनी तुलना दूसरों से करना। साथियों, अगर आप भी जीवन में कामयाबी चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, आपकी स्थिति ऐसी है ना कि साथियों आपकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, आप भी मिडिल क्लास फैमिली चाहते हो और आपके घर में हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, फिर भी साथियों क्या है ना कि आप बड़े सपने देख रहे हो और आपको लगता है कि मुझे जीवन में कामयाबी चाहिए। लेकिन फिर साथियों क्या होता है ना कि हमारे बीच कोई लड़का अगर जीवन में कामयाब हो गया ना, तो हम अपनी तुलना उससे करने लगते हैं कि यार वो उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, ये तो मेरे अंदर कमियां, कोई ना कोई कमी होगी इसलिए मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ। साथियों, अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे ना, तो हमें अपनी क्वालिटी, अपनी अच्छाइयाँ दिखेंगी ही नहीं, हमें सिर्फ दूसरों में अच्छाइयाँ दिखेंगी और अपने में सिर्फ कमियाँ दिखेंगी। लेकिन जिस दिन साथियों हम अपनी खूबियों को पहचान लेंगे और अपनी तुलना करना बंद कर देंगे, क्योंकि साथियों अगर आप तुलना करते हो ना, तो आप उस ईश्वर को अपमान करते हो ना जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है और आपके लिए जितना कुछ हो सकता है ना उतना क्या है कि आपको दिया है। लेकिन आप कहीं ना कहीं दूसरों से तुलना करके आप अपने मन को दुखी करते रहते हो। और साथियों, जब तक क्या है ना कि आप अपने मन को इसी तरह दुखी करते रहोगे ना, आप निराशा से भरे रहोगे। और साथियों, जीवन में सक्सेस के लिए, जीवन में कामयाबी के लिए आशावादी होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आप दूसरों से तुलना करना बंद करके अपनी अच्छाइयाँ, अपनी क्वालिटियों के ऊपर काम करिए। साथियों, एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे। साथियों, हमारी तीसरी और सबसे बुरी आदत जो है ना, वो ब्लेम करना, दोष देना। अगर हमसे कोई भी चीज़, अगर हम सफल होते हैं, कोई भी नुकसान होता है ना, तो हमें कहते हैं कि हम इस मित्र की वजह से जीवन में सफल हो गए, उसने मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैं जीवन में कामयाब नहीं हो पाया, मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी ना, इसलिए क्या है कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। साथियों, जब तक हमारा माइंडसेट, हमारा नज़रिया दोष देने का रहेगा ना, तब तक साथियों हम जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन हमने दोष देना छोड़ करके, और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसको लोगों के ऊपर छोड़िए और अगर कुछ बुरा होता है तो खुद एक्सेप्ट करिए। साथियों, जब आप क्या है ना कमियों को एक्सेप्ट करना चालू करोगे ना, तो आपको सुधार करने का मौका मिलेगा।
लेकिन अगर आप दोष देते रहोगे ना तो आपको तो लगेगा मेरी गलती तो है ही नहीं है, वो तो दूसरे की गलती इसलिए ऐसा हो गया। और साथियों आप दूसरी गलती को मान करके उस काम को साइड करते रहोगे, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे। इसलिए साथियों आप अगर कोई गलती हो ना तो उसको एक्सेप्ट करो और उस गलती में सुधार करने की कोशिश करो, तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। और चौथी और जो हमारी सबसे बुरी आदत है वो देर तक सोना। साथियों मैं आज देखता हूं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं ना, उनमें कोई टाइम टेबल, कोई एक टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। वो कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कब खा रहे हैं, कोई टाइम नहीं है। और साथियों अगर क्या है ना कि आप भी इन आदतों का शिकार हो ना, तो साथियों आज इन आदतों में आप सुधार कर लो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको हाथ में हाथ रख करके पछताना पड़ेगा। इसलिए साथियों अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको सूरज के पहले जगना होगा, आपको सूरज को जगाना होगा, ना कि सूरज आपको जगाएगा। जिस दिन साथियों आप सूरज को जगाना चालू कर दोगे ना, जीवन में आप फतेह हासिल करोगे और जीवन में आप कामयाब और सफल हो जाओगे। लेकिन जब तक आपको सूरज जगाता रहेगा ना, तब तक साथियों आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों आप अपना एक पूरा टाइम रूटीन, एक आप पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाइए और उस टाइम के हिसाब से जिंदगी जीना चालू करिए और अपने सपनों का पीछा करना चालू करिए। साथियों एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको जीवन में कामयाबी मिल जाएगी और जीवन में आप कामयाब और सफल हो जाओगे। और साथियों लास्ट और आखिरी जो हमारी सबसे बैड हैबिट है ना, सबसे बुरी आदतें हैं ना, वो हम काम को तो शुरू करते हैं, हम साथियों सपने खूब देखते हैं, अपना गोल ही बनाते हैं, लेकिन जब उस गोल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उस गोल को पूरा करने का नंबर आता है ना, तो हम साथियों बीच में उस गोल को छोड़ करके हमें ऐसा लगता है कि यार उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊं ना तो ज़्यादा मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा, उस क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा हैं और जो फील्ड मैंने चुना जिसमें संभावनाएं नहीं है। लेकिन साथियों उस फील्ड को चुनने से पहले ना वो फील्ड में संभावनाएं आपको दिखती रही होंगी, लेकिन जब उस फील्ड में चैलेंजेस आना चालू हुए, उस फील्ड में तकलीफें आना चालू हुई ना, आपको फील्ड बुरा लगने लगा। और दूसरा फील्ड जो दूसरे लोग जो फील्ड चुने हैं ना, जो दूसरे लोगों का ड्रीम है, वो ड्रीम आपको पसंद आ रहा है। साथियों आप मेरी बात को याद रखना, सक्सेस तब नहीं मिलती है ना जब आप काम शुरू करते हो, सक्सेस तब मिलती है ना जब आप काम को खत्म करते हो। साथियों जीवन में आप कोई भी काम चुनना, कोई फील्ड चुनना, उस फील्ड में आप उस काम को पूरा करके रहना, तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। अगर आप क्या है ना कि थोड़ा यहाँ मेहनत किया, थोड़ा वहां मेहनत किया, ऐसे थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहोगे ना साथियों, पूरा जीवन भटकते रहोगे, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर जीवन में आप सक्सेस चाहते हो तो जिस फील्ड में आपने अपना ड्रीम बनाया, जिस फील्ड में अपना गोल बनाया है, उस फील्ड के लिए आप पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, सब कुछ लगा देना, लेकिन उस फील्ड को बार बार मत बदलना। एक बार आप कोई भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, ताकि उसको बीच में छोड़ना ना पड़े और बीच में बदलना ना पड़े। साथियों अगर इन आदतों को आपने अपना लिया ना, इन आदतों को आपने आज छोड़ दिया ना, आप जीवन में कामयाब और सफल 100% हो जाओगे। लेकिन अगर इन्हीं आदतें आपके ऊपर हावी रही ना, तो साथियों पूरा जीवन आपको बैठ के पछताना पड़ेगा। आप अगर बैठ कर पछताना नहीं चाहते हो ना, तो साथियों आज ही इन आदतों को छोड़ करके और जीवन में अपने सपनों के पीछे बढ़ो और इन आदतों से पीछे छुटकारा पालो। साथियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप चैनल पे नए हो, आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।